नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे सीएनसी मशीन और कन्वेंशनल मशीन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सीएनसी मशीन कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्टर के आधार पर कि कन्वेंशनल मशीनें सीएनसी मशीनों से किस प्रकार अलग हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है मशीन सेटिंग अप टाइम। जो सीएनसी मशीनें होती हैं इनको सेट करने में कम टाइम लगता है, जबकि जो कन्वेंशनल जो मशीनें होती हैं इनका जो मशीन सेटिंग अप टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद है फ्लोर एरिया। सीएनसी मशीनों के केस में हमें कम फ्लोर एरिया की आवश्यकता होती है सेम प्रोडक्शन के लिए। अगर उसी प्रोडक्शन के लिए हमें कन्वेंशनल मशीनें चाहिए तो उस केस में हमें लार्ज फ्लोर एरिया की आवश्यकता होती है। दूसरी बात कि जो सीएनसी मशीनें होती हैं इस केस में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट और रिजिड मशीन स्ट्रक्चर होता है, जबकि कन्वेंशनल मशीन के केस में जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्डिनरी मशीन स्ट्रक्चर होता है, वो सफिशिएंट रहता है हमारे लिए। कंट्रोल ऑन मशीन कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। सीएनसी मशीनों के केस में जो कंट्रोल होता है वो बेसिकली कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है टोटली, जबकि जो कन्वेंशनल मशीनें होती हैं इस केस में मैनुअली कंट्रोल्ड होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, सीएनसी मशीनों के केस में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, जबकि कन्वेंशनल मशीन की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम होती है। तो किस मशीन के लिए किस टाइप की मोटर की आवश्यकता है। सीएनसी मशीनों के केस में हमें सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर की ज़रूरत होती है, जबकि कन्वेंशनल मशीन के केस में हम ऑर्डिनरी मोटर से काम चला सकते हैं या उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ऑपरेटर रिक्वायर्ड कि किस मशीन को चलाने के लिए हमें किस स्किल के लेवल जो ऑपरेटर है उसकी आवश्यकता होती है। सीएनसी मशीन के केस में हमें हाईली स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम भी देखने होते हैं, जबकि जो कन्वेंशनल मशीन है इसमें सेमी स्किल्ड पर्सन की मदद से हम काम चला सकते हैं। एनवायरनमेंट की अगर बात करें दोनों मशीनों के लिए, सीएनसी मशीनों के केस में जो एनवायरनमेंट है हमें एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, ताकि जो सीएनसी मशीन है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। कन्वेंशनल मशीन के केस में हमें ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर या एनवायरनमेंट होता है वो सफिशिएंट रहता है। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, सीएनसी मशीन के केस में अगर बात करें तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल मशीनें होती हैं, क्योंकि इस केस में हम जो ये सॉफ्टवेयर पर आधारित होती है, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर हम जो मशीन होती है उसकी जो काम करने की जो क्षमता है उसको आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। जो कन्वेंशनल मशीनें होती हैं ये बहुत ही कम फ्लेक्सिबल होती हैं। बात आती है कॉस्ट की। सीएनसी मशीनें अगर बात करें मॉडर्न टाइम्स में आज की डेट में ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इनकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा कॉस्ट होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। इनकी इनिशियल और रनिंग कॉस्ट ये दोनों ज़्यादा होती हैं। कन्वेंशनल मशीनों के केस की अगर बात करें ये कम एक्सपेंसिव होती हैं, इनिशियल और रनिंग कॉस्ट भी इनकी कम होती है सीएनसी मशीनों के मुकाबले। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कि जो कन्वेंशनल मशीनें होती हैं इसमें जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है वो बेसिकली हार्डवेयर ही होता है एक प्रकार से, जबकि सीएनसी मशीनों में हम प्रोग्राम को स्टोर करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर जो हमें कार्य करना होता है। तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल ये मशीनें होती हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन और कन्वेंशनल मशीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।